अलग अलग हिस्सों की, जहां पर जो तस्वीरें आपके सामने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, करौली, भरतपुर, होशियारपुर, धर्मशाला, चमोली, यमुनानगर, पुंछ, बलिया और प्रयागराज, यानी कि यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर राजस्थान समेत हिमाचल हो चाहे जम्मू कश्मीर, हर जगह बाढ़ से तांडव देखने को मिल रहा है। जहां पे बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जल प्रलय से हाहाकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं पर बारिश से जल जमाव हो गया है तो कई नदियां उफान पर हैं, कई सीवर के जो नाले हैं वो यहां पर अपने आप में ओवरफ्लो हो चले हैं। लिहाजा चाहे साइकिल वाले हो, चाहे गाड़ी वाले हो, चाहे वो अन्य साधन वाले, उनको तो दिक्कत तो हो ही रही है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा ऐसा है, कई गांव जो है वो बाढ़ में समा गए हैं। बात अगर जब पहाड़ की करते हैं तो पहाड़ यहाँ पे दरक रहे हैं, जिनके चलते जो है कई इलाके यहाँ पे यातायात इनका प्रभावित हो गया है। कई नदियां ऐसी हैं जो प्रभावित हो गई हैं, जिनका जो जल जमाव की स्थिति है, इसके साथ साथ यहाँ पर हालात खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में दरअसल सवाल यह है कि आखिर मौसम की मार कब तक, किस तरीके से जो है जल प्रलय का तांडव देखने को मिल रहा है, जिससे या यूं कहे तो देश के साथ साथ दुनिया भर में ये तांडव देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत के कई इलाके ऐसे, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर के, यानी कि सड़क से लेकर के पहाड़ तक और पहाड़ से लेकर के हर जगह तक की तस्वीर ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। तस्वीर दिखा रही है आपको नोएडा की, जहां पर नोएडा में भी बारिश के चलते यहां पर जो रफ्तार है गाड़ियों की वो धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। यहां पर कई इलाके ऐसे, कई सड़कें ऐसी जो दरिया बन गई हैं और दरिया बनी सड़कों पर ये गाड़ियां जो चल रही हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी रफ्तार है वो यहाँ पे धीमी हो गई है। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह कि दिल्ली एनसीआर के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से वो जारी किया गया, यानी कि शाम तक, रात तक अभी और बारिश होगी। ऐसे में जो नोएडा में जल भराव देख रहे हैं आप, जरा अंदाजा ये लगाइए कि रात के बाद हालात क्या होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वो अपने आप में परेशान करने वाले हैं। और परेशान करने के साथ साथ यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको नोएडा की, जो नोएडा में जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो बताने के लिए काफ़ी कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के कई इलाके ऐसे हैं वो यहाँ पर जो है जल भराव से यहाँ पे परेशान है। और अपने आप में जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही, कई इलाके ऐसे जो बाढ़ से प्रभावित और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पे जो तांडव है रफ्तार का वो भी यहाँ पे देखने को मिला है, जो रफ्तार का कह रहे वो देखने को मिला है, जहां पर एक बड़ा जो सड़क हादसा है वो यहाँ पे देखने को मिला। देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार कार आती है और किस तरीके से वो दीवार तोड़ती हुई, गेट तोड़ती हुई यहाँ पर आगे घुस जाती है। जहां पे एक शख्स जो है वो अपने रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है, वो उस रफ्तार की चपेट में आ जाता है। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, यहाँ नियंत्रित होकर के आगे बढ़ रही है और किस तरीके से यहाँ पे जो रफ्तार है इसकी वो इतनी ज्यादा है कि वो यहाँ पे एक शख्स को लेकर के दीवार में घुस जाती है। जो गेट है वो यहाँ पे टूट जाता है, दीवार यहाँ पे धंस जाती है। तो जो रफ्तार का कहर है वो भी यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। हैदराबाद की तस्वीर है ये, जहां पर अनियंत्रित होकर के एक कार इस तरीके से आगे बढ़ रही है जिसमें वो एक शख्स को लेकर के दीवार में घुस जाती है। जहां पर हालांकि शख्स की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है, चोटें उसे आई हैं, लेकिन जो दीवार देख रहे हैं और जो गेट देख रहे हैं आप, वो भी अपने आप धराशायी हो जाते। तो जरा अंदाजा ये लगाइए कि आखिर रफ्तार कितनी रही होगी कार की। तो ये जो कार देख रहे हैं आप, अनियंत्रित होकर के आती है और इसके बाद ये दीवार और गेट में जिस तरीके से घुस जाती है, जिस तरीके से टकरा जाती है, टकराने के बाद जो शख्स है वो उछल करके दूर गिर जाता है और ये जो कार है अनियंत्रित होकर के दीवार के अंदर घुस जाती है। यानी कि देखिए जो रफ्तार का कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद की तस्वीर है जहाँ पे बेकाबू रफ्तार का जो कहर है, बेकाबू इसलिए क्योंकि जो बेकाबू हुई कार ये इस तरह से बेकाबू हुई कि वो एक शख्स को लेकर दीवार में कैसे टकरा जाती है, जहां पे शख्स उछल के दूर गिर जाता है। तो वही दूसरी ओर जो गेट है वो भी यहां पर खुल जाता है, टूट जाता है। तो तस्वीर दिखा रहे थे आपको हैदराबाद की हम, जहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब बात जम्मू कश्मीर के कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जगहों पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग से लेकर के किश्तवाड़ तक दहशतगर्दों की तलाश हो रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि इस तरीके से चिनारपुर के सभी रैंक अनंतनाग में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। और इस रिपोर्ट में देखिए कि हमारे जो जवान हैं वो बहादुरी से किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं।
इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर के कोकरनाग एरिया में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का खात्मा तय है। देश के वीर सपूतों के बलिदान का बदला लेने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ डबल ऑपरेशन ऑन है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अनंतनाग और किश्तवाड़ ये 2 जगह है जहां पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इलाके की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं और जंगल की आड़ लेकर छिपे दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। हम हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई है। आरजी हॉस्पिटल के अधीक्षक को हटा दिया गया है। सरकार ने हॉस्पिटल अधीक्षक को यहां पे हटा दिया है, यानी कि बड़ी कार्रवाई की गई। जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी, बेरहमी से हत्या, उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है, जहां पर जो अधीक्षक है हॉस्पिटल के, आरजी हॉस्पिटल के, उनको यहां पर हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, अधीक्षक को हटा दिया गया है, लेकिन आरोपी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में आसानी से आ जा सकता था। उसके पास कई ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनका डायरेक्ट एक्सेस था। आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई जानता भी नहीं है वो व्यक्ति कैसा था, कौन था। देखिए हैरानी इस बात की होती है कि जो डॉक्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जब रात को जूनियर डॉक्टर्स के साथ खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल में जाती है वहां रेस्ट करने के लिए, वहां पर कितने लोग पहले से मौजूद होते हैं। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें उस रेजिडेंट डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली है, रिंग फिंगर टूटी हुई मिली है, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान मिले हैं। तो एक व्यक्ति काम कर नहीं सकता है। यही रेजिडेंट डॉक्टर्स की नाराजगी है और इसी के चलते उन्होंने कह दिया है नो टू इमरजेंसी, किसी भी तरह की अस्पताल में कोई सेवा नहीं देंगे। अस्पताल के अधीक्षक को हटा दिया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें SSKM हॉस्पिटल में भी अब स्ट्राइक शुरू हो गई है। वहां पर भी जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, यानी कि ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रियंका अहम जानकारी दे रही हैं आप, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है। हालांकि देखना ही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी और कितनी अरेस्टिंग होती है। खबरें लगातार जारी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए प्रहार।